हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9 to 16। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सारी आइडेंटिटीज हमने समझी थी और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 में जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है वी हैव टू वेरीफाई that x cube plus y cube is equals to x plus y x square minus xy plus y square। देखिए, इसे हम एक नई आइडेंटिटी के रूप में भी याद करना, हमें जरूरत पड़ेगी इसको याद करने की, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। एक्चुअली कोई नई आइडेंटिटी नहीं है। जब हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने पढ़ी है x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब हमने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि x प्लस वाई होल क्यूब होता है इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस हम सेकेंड फॉर्म ले लेते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमने किया था। हमने क्यों इस आइडेंटिटी को यूज किया, बिकॉज इस आइडेंटिटी में ये दो टर्म्स आती हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जिसे एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में यूज किया गया है। इस वाले दो टर्म्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू वेरीफाई करनी है कि ये होती है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम हमारी एक्स प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमें चाहिए ये पोर्शन, तो हम क्यों ना इसको तो यहीं रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बाकी का पोर्शन जो बचा है ये हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ये दोनों जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, दैट विल बिकम 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर। इसे हम सीधा करके लिख लें तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल क्यूब माइनस, अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, x ले सकते हैं और y ले सकते हैं। तो हमने माइनस भी कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया और y कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, इधर हमारा 3 और x चला गया और y चला गया, तो x बचा और यहाँ पर बचा प्लस y, बिकॉज प्लस इसलिए बिकॉज y बाहर कॉमन आ चुका है। अब हम और इसे सॉल्व करें, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई का क्यूब है और इस टर्म में भी x प्लस वाई आ रहा है, तो इस टर्म दोनों टर्म्स में x प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई 3 टाइम्स है, यहाँ x प्लस वाई 1 टाइम है, तो हम जब कॉमन लेने के बाद देखें तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy बचा। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये है हमारा माइनस 3xy। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स xy तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। देखिए, हमें यही वेरीफाई करना था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को वेरीफाई करना था, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये देखिए x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हमने वेरीफाई किया। हमें यहाँ पर दिखा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, उससे हमें अंदाजा लगा कि ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारी x प्लस वाई क्यूब की प्रॉपर्टी में यूज होती है, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने अपनी वैल्यूज को राइट टू लेफ्ट लेकर गए और उसके बाद हमने उसे सॉल्व कर लिया। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9 वेयर वी हैव टू वेरीफाई। अब हम इसको वेरीफाई करने से हमें एक नई आइडेंटिटी भी मिली, इसे हम यूज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जहां डायरेक्टली a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू को पूछा जाता है। तो हम इतना सब करने की बजाय सीधी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो वो होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कैसे याद करें, क्यूब है तो हमें यहाँ तो x प्लस वाई लेना, यहाँ जब प्लस हो x क्यूब प्लस वाई क्यूब हो तो एक्स वाई जो है वो माइनस का होगा। अगर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा तो यहाँ पर साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे दोबारा करके देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 करते हैं।
इन क्वेश्चंस को बच्चों खूब प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को दोबारा से सेम क्वेश्चंस रिपीट कीजिए, मेरे साथ साथ भी कीजिए और उसके बाद घर पे एक बार और कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू वेरीफाई दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए इस बार क्या हुआ, माइनस आ गया है बीच में, तो ये होना चाहिए x माइनस वाई, साइन का डिफरेंस आया, वहां पर x प्लस वाई था, इस बार x माइनस वाई, एंड देन दूसरी ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी साइन का डिफरेंस आया। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सेम क्वेश्चन है, हम इस बार हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अगर हम फर्स्ट फॉर्म ही ले लें जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था 3xy x माइनस वाई, जब यहाँ माइनस है तो सारी वैल्यूज माइनस की हो जाती है, तो हमने सीधी सीधी ये आइडेंटिटी लिख ली। अब हमें तो चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हम इसे एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमारा सपोज ये एक तरफ हो गया, तो क्या बचा x माइनस वाई होल क्यूब, और जब ये अपनी साइड चेंज करेगा दैट विल बिकम, ये जो माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3xy x माइनस वाई। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन के स्टेप से मैंने एक स्टेप स्किप किया है, हमने ये जो वैल्यू है वही रहने दी थी और इसको हम लेफ्ट में लेकर गए थे और बाद में उसको सीधा भी किया था, तो मैंने सीधा सेकंड वाला स्टेप कर दिया है। अब इन दोनों में ही x माइनस वाई देखिए कॉमन आ रहा है, वो हम ले लेते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अंदर क्या बचा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई में से 1 टाइम बाहर आ गया, तो 2 टाइम्स बचा, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक था बाहर आ गया, ये यहाँ बचा प्लस 3xy। नाउ हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज x माइनस वाई। अब ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और हमारा 3xy एज इट इज कॉपी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम किसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दो टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स xy एंड xy। तो ये हो गया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक माइनस एक प्लस, इंटीजर के रूल्स हमें आते हैं, वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू एंड पुट द वैल्यू ऑफ विद द बिगर वैल्यू। तो हमारा बिगर वैल्यू 3 है, इससे साइन प्लस का आएगा, और 3 माइनस 2 इज 1 एक्स वाई। देखिए हमारा आंसर मैच हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो सेम क्वेश्चन था, ये भी हम ये वाली हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई जो हम यूज करेंगे, वो होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब डायरेक्टली पूछा जाता है तो हम सीधा सीधा ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इजी था, अगर हमें करना आ जाए, हमें कॉन्सेप्ट पता हो, हमें आइडेंटिटीज लर्न हो, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंड हिंट में दिया है सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने किया, मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हम उन दोनों वेरिफिकेशंस जो हमने वेरीफाई किए हैं उन्हें एज एन आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वी हैव टू फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। देखिए अभी हमने क्या किया था, आइडेंटिटी को वेरीफाई किया था, कौन सी आइडेंटिटी, अब इसमें हमें डायरेक्टली पूछ लिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वाई शुडंट वी यूज द आइडेंटिटी डायरेक्टली, तो वो है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, अभी हमने उसको वेरीफाई किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर वेरीफाई करके याद भी कर लिया। अब हम क्या करें, अब हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, जैसे कि हम हमेशा से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिटी को, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, फिर हम देखते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो ये x क्यूब है, ये 27y क्यूब करने के बाद की वैल्यू है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब, रूट निकालना है, तो दैट इज 3y का होल क्यूब है ना, 3y मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 3y दैट विल बिकम 27y क्यूब। सिमिलरली ये 5z का होल क्यूब है। इसको देखने के बाद समझ में आ गया कि जो x है दैट इज इक्वल्स टू 3y, और जो हमारा y है इन द आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू 5z।
बस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें पता लग गया x कितना है और y कितना है, बस अब हमको राइट हैंड साइड की वैल्यूज में इन्हें पुट करना है। चलिए कर देते हैं। x प्लस वाई मीन्स 3y प्लस 5z, x स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर, देन प्लस y स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई दैट इज 3y इंटू 5z। ये हो। चलिए अगला स्टेप 3y प्लस 5z एज इट इज। 3y का होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर, 3y इंटू 3y 9y स्क्वायर प्लस सिमिलरली 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15yz। सभी अनलाइक टर्म्स हैं, कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो था उसकी जो आइडेंटिटी थी वो थी x प्लस वाई, तो वो मिल गया 3y प्लस 5z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दैट इज दिस मच। और हमने सबसे पहला स्टेप किया कि हमें डायरेक्टली 27y को पुट नहीं कर देना है, बस ये गलती बच्चे कर देते हैं। दिस इज, यहाँ ब्रैकेट नहीं है बच्चों, है ना। अगर ब्रैकेट नहीं है मीन्स वो सॉल्व होने के बाद की वैल्यू है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, राइट। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन द आइडेंटिटी, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, है ना। चलिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो नई आइडेंटिटी दो हमने डिराइव की है वो हमें अच्छे से याद हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट, जिसमें अभी हमने दूसरी आइडेंटिटी जो वेरीफाई की थी वो है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। इस बार क्या है, x क्यूब माइनस y क्यूब है। अब ये x क्यूब की वैल्यू है पूरी सॉल्व होने के बाद, तो x क्या मिला 4 4 द 64, 4 4 द 16, 16 4 द 64, यानी ये 4m का होल क्यूब है और ये 7n का होल क्यूब है, करेक्ट। तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि ये x क्यूब माइनस y क्यूब है। तो हम हमारी पहले बेसिक आइडेंटिटी आइडेंटिफाई हो गई, तो हम पहले उस बेसिक आइडेंटिटी को लिखेंगे। तो वो है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो हमने अभी क्या डिराइव की, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, देखिए x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद होना जरूरी था। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें पता है हमारी x की जगह पर क्या है 4m है और y की जगह पर क्या है 7n है, ठीक है। चलिए तो अब बस जस्ट पुट द वैल्यू कर देते हैं, x की जगह पर 4m, y की जगह पर 7n। तो 4m माइनस 7n, x का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लेते हैं 4m मल्टीप्लाई बाय 7n प्लस y का स्क्वायर लगा लेते हैं 7n का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करें तो 4m माइनस 7n, 4m का होल स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28m इंटू n mn प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया, सभी अनलाइक टर्म्स आ गई और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब इज इक्वल्स टू 4m माइनस 7n, 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हमने इसे फैक्टराइज कर दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स हमारे सामने आ गए, ठीक है। चलिए तो ये हमने दो आइडेंटिटीज को डिराइव भी किया और उन्हीं दो आइडेंटिटी के बेसिस पर कैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वर बेस्ड ऑन दीज टू आइडेंटिटीज। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मेरी आदत है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी वाज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब is equals to x plus y, x square minus xy plus y square, and the second identity x cube minus y cube, that is x minus y, x square plus xy plus y square। तो थोड़ा आइडेंटिटीज को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उन्हें लगातार रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वी हैव टू फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। चलिए अगर आइडेंटिटीज याद हैं तो हमें बहुत आसानी से नजर आ रहा है, दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 8। हमारी बुक में है आइडेंटिटी नंबर 8। वो क्या कहती है, एक्स क्यूब हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें
क्लियर नजर आ रही है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारी आइडेंटिटी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गई, हमें बेसिक आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्या होती है, मेरे साथ साथ दोहराइए, रिवाइज कीजिए, बुक में से ना देखें, याद होनी चाहिए, और देखनी पड़ रही है तो उसे याद करना है, ये आप सोचिए। चलिए, इसका आंसर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, ये इसकी बेसिक आइडेंटिटी है। अब हम क्या करें, सिमिलरली वही स्टेप्स हैं, पहले आइडेंटिफाई करो आइडेंटिटी को और बेसिक आइडेंटिटी को आप लिख लो, उसके बाद आपको क्या करना है, x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम देखें तो x की जगह पर क्या है, ये किसका क्यूब है बच्चों, दिस इज 3x का होल क्यूब है, 3 3 9 3 27। तो x की जगह पर क्या हुआ, 3x हुआ, y का होल क्यूब सॉल्व होकर आया, तो y की जगह पर क्या है, y का होल क्यूब, तो ये y उसकी सिंगल वैल्यू, और z की जगह पर भी z ही है। तो हमने हमारी वैल्यूज को लिख लिया, ये आपको लिखना ही है, आप लिखिए उसको ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, माइनस 3xyz, इसमें माइनस क्योंकि ये 3x है ना, तो 3 3 9, इसलिए वहाँ 9xyz आ गया, हमारा कंफर्मेशन भी हो गया। अब बस xyz की वैल्यूज को वी हैव टू पुट, तो कर देते हैं, ये साइड मैं नहीं लिखती हूँ, सीधा मैं यहाँ से ये वैल्यूज पुट करती हूँ। तो दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई यानी कि 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड यानी कि y इंटू जेड माइनस z इंटू x यानी z मल्टीप्लाई बाय 3x, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 3x है। हम इसे सॉल्व कर लें, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई 3xy, y इंटू जेड माइनस yz माइनस z इंटू 3x माइनस 3xz। कोई लाइक टर्म नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 वाज क्वाइट इजी, क्योंकि वो डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज करना था, हमारा आंसर आ गया बहुत आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 11 की आइडेंटिटी हमें याद होना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर आइडेंटिटी आती है तो सिर्फ हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू को उसको पुट करना है, क्योंकि मैंने समझाया था आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में है तो आंसर शुड बी इन द राइट हैंड साइड का फॉर्म। अगर क्वेश्चन हमारा राइट हैंड साइड की फॉर्म में होता तो हम क्वेश्चन का आंसर लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में करते। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन था, हमने आराम से उसकी वैल्यूज को एक्स वाई जेड को फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यूज को हमने राइट हैंड साइड के पोर्शन में अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मैं जब तक ये इरेज कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा that we have to verify, अब फिर से वेरीफाई का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन में आइडेंटिटी यही 8th आइडेंटिटी ही यूज होगी, थोड़ा सा डिफरेंट वे में। देखिए उसने बोला है कि यू हैव टू वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमें तो पता है कि इसकी आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है। हमारी इस आइडेंटिटी का आंसर अभी हमने लिखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन यहाँ पर वो कुछ और लिख कर दे रहा है जो हमें वेरीफाई करना है कि ये भी होता है, बिकॉज फॉर्म्स कैन बी चेंज ना, तो फॉर्म वही चेंज हुआ है, वैल्यूज वही रहेगी। तो देखिए इसका वो कहता है कंफर्म करो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड and in the second bracket x minus y का square plus y minus z square and plus z minus x का whole square। इस फॉर्म में हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये वाली आइडेंटिटी का आंसर इस फॉर्म में होता है। चलिए करते हैं। तो अब हमें क्या पता है कि हमारा बेसिक आइडेंटिटी हमें समझ में आ गई कि ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड
देन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलते जाइए प्लस जेड स्क्वायर, आगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ऑन द टिप एकदम हमें हमारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ये हो गया। अब हमारे पास तो कुछ और है, यहाँ 1/2 है, क्या करें 1/2 लाना है, यानी कि इसको अगर पूरे देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चों, तो जो भी डिवाइड होगा या जो भी मल्टीप्लाई होगा पूरे पोर्शन से होगा। तो अगर मुझे यहाँ 1/2 लाना है तो हम सेम इफेक्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 ही कर दें तो हो जाता है। जैसे हम इक्विवेलेंट वैल्यूज निकालते हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम डिवाइड भी करते हैं ना। तो मैं इसमें ये चेंज कर दूं कि ये यहाँ पर मैं 1/2 कर दूं बिकॉज मुझे 1/2 चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ इस ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देती हूँ। मैं यहाँ पे भी 2/2 कर सकती थी, फिर उसके बाद इसके साथ 2 यूज करती और ये 2 मैं इस ब्रैकेट के साथ यूज कर लेती हूँ, बात एक ही है। तो अब क्या करें, तो ये साइड नहीं लिख रहे हैं हम, उस तरफ को सॉल्व करें तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो बाहर 2 है इससे मैं सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 इंटू जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। ये 2 जो है ये कॉमन है ना, तो सभी से मल्टीप्लाई होगा जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हैं। 2 इंटू माइनस एक्स वाई 2 माइनस 2xy, सिमिलरली माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब क्या करें, कुछ समझ आ नहीं रहा है तो हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें यहाँ पर आके कोई कंफ्यूजन हो गया सपोज कि अब क्या करें, तो हमें हमारे टारगेट को देखना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, ये 1/2 ये तो मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड भी मिला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ हमारे पास 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखकर समझ में आता है ये स्क्वायर की आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब देखिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx भी मिल गया। अब क्या करें, ये 2x स्क्वायर है तो हमें x स्क्वायर सिंगल यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, एक सिंगल y स्क्वायर यहाँ चाहिए एक वहाँ चाहिए, एक z स्क्वायर यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। आ गया समझ में, 2 बार है ये, हम इसको सेपरेटली 2 बार लिख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर। इसी तरह हम y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, आ गया समझ। अब रिपीट करें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड सेम। अब हम इन्हें हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे x माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। तो देखिए x स्क्वायर ले रहा, पहले इसको लिख लिया, नीचे मैंने डैश बनाया है, मार्किंग की है ताकि कोई टर्म छूट ना जाए या डबल ना ले ली जाए। तो ये मार्किंग हो गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ये वाला वाई स्क्वायर ले लिया और एक चाहिए माइनस 2xy, तो ये रहा माइनस 2xy, ये मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब नेक्स्ट में मुझे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2yz चाहिए, तो ये रहा वाई स्क्वायर मैंने ये ले लिया, प्लस ये वाला जेड स्क्वायर ले लिया और माइनस 2yz ले लिया। नेक्स्ट वाले के लिए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx चाहिए, तो ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर ये ले लिया, ये मेरा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये जेड स्क्वायर ले लिया और ये माइनस 2zx। अब साथ साथ लिखने की वजह से ये मेरे को एक आइडेंटिटी का आंसर मिला, ये दूसरी आइडेंटिटी का और ये तीसरी आइडेंटिटी। तो मैं इसको फाइनली लिख रही हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर, इसका आंसर ये रहा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz। एंड सिमिलरली ये x माइनस z का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, वी हैड टू वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए कि देखिए 1/2 आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड यस आ गई, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर, तो हेल्स वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिखने में बहुत लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है, बट सिर्फ इसमें
सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में जो आना चाहिए था वो ये कि यहाँ पर हाफ करना जरूरी हो रहा है, ओके यहाँ हाफ करते हैं और इसे डबल कर देते हैं, तो अगर 2 से 2 काटे तो देखिए नेट इफेक्ट वही आ जाता जो उसने दिया है, तो हमें कुछ नया नहीं करना पड़ा, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर और ज़रूरत पड़े बार बार देखने की तो मेरा वीडियो रिमाइंड करके आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बार बार दोबारा से आप करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन यही होते हैं जो आते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती अगर हमें आइडेंटिटीज याद होती हैं तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैंने जब 8th आइडेंटिटी को पढ़ाया था तो उसके साथ एक कंडीशन पढ़ाई थी, यही सेम आइडेंटिटी में x³ + y³ + z³ - 3xyz में, क्योंकि वो इक्वल्स टू क्या होती है x + y + z, एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी वैल्यूज। तो अगर जो पहली ब्रैकेट में वैल्यू है x + y + z, अगर वही 0 हो जाए तो पूरा राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाता है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या रह जाती है, x³ + y³ + z³ की वैल्यू निकालनी हो तो दैट विल बी इक्वल टू 3xyz। आपको याद आया होगा, मैंने वर्बली बताया है, हम नीचे करते हैं उस क्वेश्चन को, उसी पर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है कि इफ x + y + z जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 है, सपोज उसने बोला कि 0 है, तो वी हैव टू वेरीफाई कि जो x³ + y³ + z³ होता है दैट इज 3xyz। चलिए, हमें हमारी आइडेंटिटी पता चल गई कि क्या है ना, आइडेंटिफाई कर ली हमने, जो अभी मैंने वर्बली डिस्कस की थी। चलिए हम उसको लिख भी लेते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी क्या है, x³ + y³। चलिए बार बार लिखती हूँ मैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को रिवाइंड हो जाता है, इसी बहाने आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाली आइडेंटिटी हमारी है, दैट इज इक्वल्स टू x + y + z, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz zx। हमने ये आइडेंटिटी को लिख लिया है ना। अब हमें गिवन क्या है कि जो x + y + z है दैट इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, तो इसकी जगह पर हमने इस ब्रैकेट की जगह पर वैल्यू रख दी 0, मल्टीप्लाई बाय ये पूरी ब्रैकेट x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz zx। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस कीजिए, अल्फाबेट्स बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, ये पूरा 0 बन गया है ना, और इस तरफ क्या है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। और वेरीफाई क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई कि जो ये x³ + y³ + z³ है, यानी इतना पोर्शन दैट इज इक्वल्स टू 3xy। ओके, तो हम इसको यहीं रहने देते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, और 3xyz जब उधर जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा, दैट बिकम्स 3xyz, माइनस की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए और आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। बार बार मैं एक ही बात रिपीट करती हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन रिमेम्बरेंस ऑफ द आइडेंटिटीज, बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सेम कंडीशन के साथ 8th आइडेंटिटी को यूज करना है, बहुत सिंपल है। उस वक्त करते समय बताया था, जब सिर्फ नंबर्स आते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें ऐड कर लेना चाहिए, अगर वो 0 आ रहा है तो 3xyz ही उसका आंसर होता है, वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें इनके क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि -12 का होल क्यूब +7 का होल क्यूब +5 का होल क्यूब। जिन बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं होगी या वो कंडीशन याद नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए -12 का क्यूब निकालेंगे, फिर 7 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, और तीनों को ऐड करके आंसर देंगे, मगर मार्क्स 0 मिलेगा, बिकॉज हमने आइडेंटिटी को यूज नहीं किया। दे आर एक्सपेक्टिंग अस फ्रॉम यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए, तो ये x³ + y³ + z³, अभी मुझे पता है कि x³ + y³ + z³ जो होता है इक्वल्स टू 3xyz होता है, बट द कंडीशन इज कि x + y + z शुड बी इक्वल टू 0। हमें पता है, वी नो दैट, हम ऐसे लिख सकते हैं जब हमारा प्रेजेंटेशन दे, वी नो दैट x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू 3xyz इफ, कंडीशन क्या है, इफ
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कंफर्म करना पहले जरूरी है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। हमारा x क्या है -12 प्लस y क्या है 7 और z क्या है 5। चलिए लेट्स चेक कि 0 आता है। -5 प्लस 7 प्लस 5 12 -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। जी हाँ, तो हमारा 0 आ गया। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसका मतलब हमारा आंसर है 3xyz। तो हमारा जो क्वेश्चन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x और x की जगह पर है -12 मल्टीप्लाई बाय y दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय z दैट इज 5। जब हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 36 इंटू 7 5 35 और 36 इंटू 35 विल बिकम, और एक हमारा 3 हो गया। हाँ, तो ये जो भी हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। वन 1260 ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, लेकिन कंडीशन पता होनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट पता होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये बात मैं अपने लेक्चर में बहुत बार बोलती हूँ, शायद आप लोगों की इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का ही सेकेंड पार्ट सेम है, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है 28 का होल क्यूब, 28 होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल। चलिए सेम वी नो दैट, हमें पता है कि जो हमारा x क्यूब होता है प्लस y क्यूब होता है प्लस z क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू 3xyz, बशर्ते इफ कंडीशन इज कि x प्लस y प्लस z की जो वैल्यू है शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ हमारा x कितना है 28 प्लस y है -15 प्लस z है -13। हम इन्हें सॉल्व करें तो हमारा आएगा 28 माइनस 28 दैट इज 0। कंडीशन फुलफिल्ड, यानी आंसर शुड बी 3xyz। 3x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है -15, z की वैल्यू है -13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने इसे कर रखा है, इसका आंसर है 16,380। आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव बन जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। इसको हमने रिवाइज कर लिया, सेकंड पार्ट करके दोहरा भी लिया, इस तरह से करना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। हमें ना एरिया गिवन है, एक रेक्टेंगल का एरिया एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है। वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। बेसिकली वो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ। देखकर समझ में आ जाता है कि इसके फैक्टर्स निकाल देते, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 पावर 1। मेरे लास्ट वीडियोस देखिए, उसमें रिवाइज कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए पहली पावर 2 फिर पावर 1 फिर, और ये भी याद कीजिए कि कैसे सॉल्व होती हैं। ये सॉल्व होती है बाय स्प्लिटिंग दिस मिडिल टर्म। हमें -35a को स्प्लिट करना पड़ेगा तो हमें दो फैक्टर मिलते हैं ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो दो फैक्टर्स मिलते हैं। तो अब कौन से दो फैक्टर्स निकालेंगे, तो कैसे पता चलेगा, तो हम ट्राई करते हैं। हमारे मेथड्स हमें को याद होने चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के। क्या है वो मेथड, जरा रिवाइज करो। वो मेथड है कि हम सबसे पहले ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a की वैल्यू और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 25 इंटू 12 करके देखते हैं, 300 है। अब इस 300 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, दो हमें पेयर में चाहिए कि उन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 300 आए और प्लस या माइनस करें तो -35 आए। तो उसका भी मैंने तरीका बताया था। बोरल तो समझ में नहीं आता है कई बार, तो हम क्या करें, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। अगर हम 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 फिर से 2 से किया, फिर 3 5 और 5, ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। लेट अस ट्राई।
हम इन तीनों को पहले कर लेते हैं। 2 to the 4 3s are 12 और 5 5s are 25। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके तो 300 आ रहा है, लेकिन क्या प्लस या माइनस करके माइनस 35 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये वाला पेयर हमारा नहीं चलेगा, हमें ट्राई करना है। अब इसका सही वाला मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन हम क्यों ना ट्राई करें, है ना। तो जो वर्किंग आप कॉपी में कर रहे हैं वो वैसे मैं करना चाहती हूँ। अब हम नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं। 2 3s are 6 5s are 30 और 5 2s are 10। अब देखो 30 into 10 300 है, लेकिन 30 plus 10 40 होता है, और 30 माइनस कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ माइनस 35 नहीं आएगा। तो चलिए जी ये भी कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, हम इस बार ऐसा करते हैं 5 2 और 2 ले लेते हैं। 5 2s are 10 2s are 20 और बचा 3 और 5, इनको एक साथ लिखते हैं 5 3s are 15। देखो अब समझ में आ रहा है, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 300 तो आता है, 20 और 15 को मैं ऐड कर दूं तो 35 आता है, लेकिन मुझे 35 तो मिल गया, लेकिन ये माइनस का साइन नहीं मिल रहा है, हमें माइनस 35 चाहिए। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ भी माइनस ले लेती हूँ, ये तो मेरे नंबर्स हो जाएंगे -20 और -15। देखो -20 और -15 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? पॉजिटिव 300 ही होता है, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो -20 -15 को, तो ये आ जाएगा -35। फाइनली मुझे मेरा पेयर मिल गया, स्प्लिट कर दिया, जो कि है -20 और -15। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 25a²। इस क्वेश्चन के बहाने हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को रिवाइज कर लिया। तो 25a² -20a -15a + 12। -15 पहले भी लिख सकते हैं और -20a को बाद में लिख सकते थे। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है। 5 5s अंदर एक a और बचा -4, कॉमन लेके अंदर की बेसिक टर्म्स निकालनी हमें आती है। 5a कॉमन आया, डिवाइड करके देखा तो ये आ जाएगा। इधर मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और इन दोनों को में कॉमन क्या आ रहा है? 3 की टेबल में 15 भी आता है, 4 ये भी आता है, 12 भी, तो 3 5s अंदर बचा 5a, और चूंकि हमने बाहर माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज करके माइनस, एंड 3 4s 12। हमारा पर्पस क्या होता है? जो अंदर जो ब्रैकेट्स कॉमन के लेने के बाद जो ब्रैकेट्स आई हैं दैट शुड बी सेम, वो हमारी आ गई, मीन्स हमने स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट किया है। तो अब 5a -3 को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और 5a -4 को हमने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया। तो ये हो गई हमारी, एक हो गई लेंथ और दूसरी हो गई हमारी ब्रेड्थ। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज किया और लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट कर लिया। दिखने में अजीब सा लग रहा था ना, एरिया दिया है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालें? कोई बात नहीं, हम एक्सप्रेशन को देखेंगे, फिर हमें पता लगेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के बारे में ध्यान में आते ही हमें पता लग जाएगा कि हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे डेफिनेटली वही, उन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके एरिया आया है, और एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो लेंथ देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन किया और हमें हमारे डायमेंशंस मिल गए। चलिए, इसी का सेकेंड पार्ट सिमिलर मेथड है। आज का होमवर्क जो है मैंने पूरा वैसे तो खुद ही करा दिया है, लेकिन आज के होमवर्क में इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा से रिपीट करना है, बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 का ही सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। 15 का सेकेंड पार्ट जो है वो है एरिया ही गिवन है, दैट इज 35y² + 13y - 12। बहुत ज़्यादा इस बार हमें रिपीटेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से हमें वही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या करना है? देखिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई कर ले, 35 × -12, 35 × -12 किया तो आया -420, 12 × 5 = 60, 6 12 × 36 और 6 42। ठीक है, हिंदी में नंबर सुनने की आदत है आप लोगों को? हाँ, हमने तो हिंदी में पहाड़े सीखे हैं तो हिंदी बोलने में आती है। तो -420 होगा। अब -420 के फैक्टराइज करें, इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं और फिर हमें +13 हमारा टारगेट है। तो ठीक है, आप लोग भी करते जाइए ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमें फैक्टर्स मिल गए, अब इनके हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि हम कौन से दो नंबर्स पेयर का कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमें मल्टीप्लाई करके -420 मिले और प्लस या माइनस करके +13 मिले। तो मैं ऑलरेडी ये वर्कआउट कर चुकी हूँ, तो दैट इज देखिए 28 और -15 का कॉम्बिनेशन बना।
28 लिया मैंने 7 2 और 2, 7 2 14 2 28 और 3 5 50। क्योंकि मुझे माइनस का आंसर चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, तो ये आंसर माइनस में 420 भी आ जाएगा। और एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट करके 13 आता है, और बड़ी वैल्यू 28 पॉजिटिव है, दैट तो हमारा 13 पॉजिटिव आया। हमारा काम हो गया, हमारा पेयर है 28 एंड -15, तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लो, सेकंड 2 में से कॉमन लो। फर्स्ट 2 में नंबर्स में 7 कॉमन आ रहा है, अल्फाबेट्स में y कॉमन, वेरिएबल में 7 5 35 और एक y बचा, प्लस y बाहर है 7 4 28, माइनस दोनों में है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, दैट इज 3 हमारा जो कॉमन आएगा दैट इज 3, तो अंदर बचा 5y प्लस 3 4 12। देखिए ब्रैकेट सेम आ गई, तो ये हुआ 7y माइनस 3 5y प्लस 4। सेम क्वेश्चन था, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, किसी को भी आप कोई भी डायमेंशन ले लो, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये एक्सप्रेशन आ गया, मींस एरिया। तो एरिया को हमने फैक्टराइज करके उसके लेंथ और ब्रेड्थ यानी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट डिटेल में समझा, सेकेंड पार्ट फटाफट कर लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको टाइम देने की अभी ज़रूरत नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने हाथों हाथ की हुई कैलकुलेशंस को भी यूज़ किया टू सेव अवर टाइम। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। What are the possible expressions of the dimensions of cuboids whose volumes, इस बार वॉल्यूम दिया है यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हमारे 3 जो है वो बनेंगे इसमें फैक्टर्स। तो देखिए वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 3x² माइनस 12x। क्या करें, कैसे फैक्टराइज करें, क्योंकि 3 फैक्टर्स भी चाहिए, कोई बात नहीं, पहले हम इनमें को यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, उसको ले लेते हैं कॉमन। 3 और x दोनों टर्म में कॉमन है, तो अंदर बचा x माइनस 4, है ना। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो तीनों फैक्टर, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम। हमारा पहला फैक्टर हो गया 3, दूसरा हो गया x और तीसरा x माइनस 4। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखिए मल्टीप्लाई करिए 3x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। इतना आसान क्वेश्चन था ना, लगता नहीं है ना ऐसा भी क्वेश्चन होगा, एक स्टेप का क्वेश्चन था, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम पूछ रहे थे, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि उसने बात की है क्यूबॉइड बोला है हमें, यस उसने क्यूबॉइड बोला है, तो हमें फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि कोई भी 3 फैक्टर्स निकलेंगे, कॉमन लेते वो फैक्टर निकल गए, क्योंकि फैक्टराइजेशन का चैप्टर हम क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप क्लास 8 के फैक्टराइजेशन रिवाइज कीजिए, मैं जरूर एक वीडियो अपलोड करूंगी उसके लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और आज का हमारी क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। वॉल्यूम दिया हुआ है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ये k क्या है इसके अंदर, k एक्चुअली कांस्टेंट ही है ना। हमारे पास ये स्क्वायर है, ये y है, और ये y² है, ये y है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो k इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करें, हमें तीनों में कॉमन नजर आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 4k कॉमन है। 4k कॉमन है तो 4 3 12, k बाहर आ गया y³, 4 2 8, k बाहर y, माइनस 4 5 20 और k बाहर। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने से क्या हुआ, हमें दिख गया कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बहुत देर से हम वही कर रहे हैं, कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन। -5 × 3 माइनस 15, और हमें चाहिए प्लस का 2 बीच में, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 5 15 ही कर लेते हैं, 3 × 5 15 होगा, लेकिन इस बार हम 5 को माइनस का ले लें, क्योंकि हम नहीं सॉरी 3 को माइनस का ले लेते हैं, क्योंकि यह आ जाएगा -15 और -3 + 5 जो होता है वो होता है 2, तो हमारा पेयर बन गया -3 और 5 से, तो 4k ऐसे ही चलता रहेगा, 3y² माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5, 4k इन दोनों में से कॉमन लिया, 3y कॉमन, अंदर क्या बचा हमारा y माइनस 1 प्लस 5 कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 1। यस हमारी ब्रैकेट सेम आ गई, 4k 3y प्लस 5y माइनस 1, तो हमारे तीनों फैक्टर्स निकल गए, 4k निकला, 3y प्लस 5 एक और फैक्टर, y माइनस 1 एक और, यानी एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस किए जाते हैं।
तो करना कुछ नहीं था, आइडेंटिटीज को ही अप्लाई करना था इन अ डिफरेंट वे। क्वेश्चन नंबर 8 तक सिंपल थे, सीधे सीधे आइडेंटिटीज को अप्लाई करना था। तो बेसिक जस्ट जो इस चैप्टर से निकला आइडेंटिटीज को लेकर, वो यही निकला कि आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 8 आइडेंटिटीज डायरेक्टली बुक में दी है और 2 आइडेंटिटीज आज मैंने जब हमने वेरीफाई किया तो हम लोगों ने उसे डिराइव किया, दैट इज x³ + y³ और x³ - y³। तो आई होप आप लोग ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद करेंगे, इस एक्सरसाइज को याद करेंगे। अभी आपकी समर वेकेशंस चल रही हैं तो एंजॉय भी कीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास 9 में हमें हमारे होमवर्क की बहुत ज़रूरत होती है। सो ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।